Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी दत्ता और हमारे चैनल बेबाक भारत में आप सभी का स्वागत है। G7 का चाइना पर शिकंजा। G7 की स्थापना 1976 में हुई थी। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली सम्मिलित है। इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं। G7 अपने आप को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज मतलब मूल्यों का आदर करने वाला समूह भी बताता है। स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और विकास इसके प्रमुख सिद्धांत है। दुनिया की पूरी जीडीपी की 50% जीडीपी G7 देशों की है। फाइनेंशियली G7 सबसे स्ट्रॉन्ग है। परंतु कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया की जीडीपी नीचे जा रही है, इसलिए G7 अब कह रही है कि कोरोना वायरस कहां से आया, इशारा चाइना की तरफ है। G7 की सारी कंट्रीज मिलकर अब यह कह रही है कि दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करो, पर WHO पहले ही मना कर चुका है। WHO ने इन्वेस्टिगेशन के लिए साफ मना कर दिया है। WHO चाइना पर प्रेशर नहीं डाल सकता। G7 कह रही है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जाए कि ये वायरस कहां से आया था। अब G7 चाइना को घेर रही है और पहले G7 कंट्रीज इसलिए चुप थी क्योंकि सभी कोरोना जैसी आपदा का सामना कर रही थी। अब धीरे धीरे सभी देश कोविड-19 की मार से उभर रहे हैं। भारत और अन्य देशों में वैक्सीन भी बन चुकी है और वैक्सीन लोगों को लग भी रही है। अब टाइम आ गया है सच्चाई का पता लगाने का कि ये वायरस कहां से आया। चाइना के खिलाफ जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। चाइना के ऊपर अब शिकंजा कसा जा रहा है। सबको कष्ट चाइना की वजह से हुआ है, इसलिए चाइना के सामान को बैन कर देना चाहिए। दुनिया की पूरी जीडीपी की 50% जीडीपी G7 देशों की है। फाइनेंशियली G7 सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर चाइना ऐसा ही करता रहा तो G7 कंट्रीज डाउन होती चली जाएगी। अब G7 देश चाइना की चीज़ों पर बैन लगाकर चाइना को डाउन करना चाहती है, तो फिर भारत के पास, हम भारतीयों के पास अच्छा मौका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। भारत के पास अच्छा मौका है भारत में हर चीज़ का प्रोडक्शन बढ़ाने का, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है और भारत एक विकसित देश है। G7 के इस कदम से भारत में एक औद्योगिक क्रांति आ सकती है। G7 से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।